महत्व न केवल धार्मिक आस्था में गहराई रखता है, बल्कि यह भगवान विष्णु के साथ एक अनूठा संबंध निर्मित करता है। इस पवित्र पौधे के साथ जुड़ा प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करता है, जो कि हमारे अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीप जलाता है, वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का पालन नहीं करता, बल्कि वह समृद्धि और मानसिक शांति का अनुभव करता है। यह क्रिया न केवल घर की पवित्रता को बढ़ाती है, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करती है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। इस महत्व को एक प्राचीन कथा द्वारा और बेहतर तरीके से समझाया गया है। इस कथा में भले और बुरे कर्मों के बीच संतुलन का ज्ञान मिलता है, जो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और बुराई के जंजाल से बचाती है। कहानी में एक महिला अपने पति की गरीबी और स्थिति के कारण असंतुष्ट होती है। उसकी चाहत एक अमीर व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल करने की होती है, जिसने उसे एक अनियंत्रित लालसा की ओर अग्रसर किया। पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उसे यह चेतावनी देता है कि ऐसा निर्णय उसके लिए अत्यंत हानिकारक साबित हो सकता है। वह उसे जीवन में बुरे परिणामों की ओर इशारा करता है, जो उसकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय उसकी लालसा उसे एक भयानक बात की ओर खींच ले जाती है। यह घटना एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो हमें यह सिखाती है कि गलत निर्णयों के परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। कहानी में ध्वांश के मांसपेशियों और ताकत का वर्णन किया गया है, जो उसकी निडरता और शिकार करने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे एक शक्तिशाली प्राणी अपने शिकार को अपनी मांसपेशियों के बल से मात दे सकता है। महिला के डर और उसकी मदद की गुहार से ध्वांश की क्रूरता का सामना करने की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार कहानी में तनाव ढेर सारे उतार चढ़ाव के साथ बढ़ता है, जिससे दर्शक की रुचि बनी रहती है। ध्वांश के पिछले जन्म की कथा में उसके धर्म से भटकने और लालच के कारण उसके वर्तमान रूप में आने का दिलचस्प वर्णन किया गया है। यह हमें अपने कर्मों के परिणामों का सार्थक अनुभव कराता है। स्वार्थ के कारण धर्म का दुरुपयोग करने वालों को यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। उनकी कर्मों का लेखा जोखा चित्रागुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि किसी के कर्मों का फल अंत में मिलना निश्चित होता है। नैतिकता और धर्म का अनादर करने वाले व्यक्तियों के लिए परिणाम भयानक होते हैं। ऐसे लोग नरक के दर्दनाक अनुभवों का सामना करने के लिए विवश होते हैं, जो उनकी आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक होते हैं। अतीत के दोषों का प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति को अपने आचरण में सुधार करना आवश्यक है। यही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाया जा सकता है। महिला को अपनी पापों के कारण नरक की भयानक यातनाएं भोगनी पड़ी, जहां उसे कई वर्षों तक दंडित किया जाता है। यह प्रकट करता है कि पापों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। पुनर्जन्म के बाद महिला फिर से पाप करना शुरू कर देती है। उसकी बीमारियों का मुख्य कारण उसके पिछले जन्म के पाप थे, जो दर्शाते हैं कि पापों का फल केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि अगली पीढ़ियों में भी भुगतना पड़ता है। हालांकि तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से महिला को अपने पापों से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह एक स्पष्ट संदेश प्रदान करता है कि भक्ति और सच्ची श्रद्धा से पापों का अभिषेक संभव है। तुलसी की पूजा और दीप जलाने का महत्व अत्यधिक है। यह केवल पापों को समाप्त नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को स्वर्गधाम के अधिकार भी दिलाता है। भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति और सेवा से व्यक्ति को अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। तुलसी के प्रति भक्ति ने एक महिला के भयानक पापों को नष्ट कर दिया, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। इस संदर्भ में तुलसी के पास दीप जलाने की विधि में एक विशेष मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की भक्ति में वृद्धि होती है और उसे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तुलसी के पास दीप जलाने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति श्री कृष्ण के निवास में जाता है। यह मृत्यु के समय भी ध्यान को स्थिर करने में सहायक सिद्ध होता है। दीप जलाने से ध्यान और साधना में स्थिरता आती है, जिससे व्यक्ति की ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में वृद्धि होती है। यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है, जो कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः दीप जलाने से घर में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आर्थिक समस्याएं दूर होती है और समृद्धि बनी रहती है। यह संपूर्ण जीवन में असाधारण परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।